Hi dear learners, welcome back to the channel. You look exactly same to your parents. हम सभी अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं क्योंकि हम में जो कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, हम जो स्ट्रक्चर्स हमें बनी हुई हैं, पेरेंट ने उन कोड्स के थ्रू हमें ट्रांसफर किए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये क्वालिटीज कैसे ट्रांसफर की हैं? आइए आज के टॉपिक में इस बात पे डिस्कस करते हैं। के अंदर हमारे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल टाइप के धागे मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल को सन 1882 में यानी इन द ईयर 1882 डिस्कवर किया गया था बाय सर वॉल्टर फ्लेमिंग। हुआ यूं था कि वॉल्टर फ्लेमिंग सिलेमेंडर, जो कि एक पानी की चिपकली है, सिलेमेंडर के लार्वा पे रिसर्च कर रहे थे और देखते हैं कि लार्वा के सेल को वो एक कलर ऐड करके रिसर्च कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स या कलर टाइप के धागे नजर आ रहे हैं। वो उनको नाम देते हैं क्रोमोसोम। क्रोम मीन्स कलर्ड, सोम मीन्स बॉडी। उनको ये कलर्ड धागे दिखाई देते हैं, इसलिए उसको नाम देते हैं क्रोमोसोम। लेकिन साहब ये नाम जो है गलत साबित हुआ। आगे चल के पता चला कि ये क्रोमोसोम कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, कलरलेस ऑब्जेक्ट है, पर ये जल्दी कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे मोस्टली गेट स्टेन्ड वेरी इजीली। तो क्रोमोसोम्स के धागे न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ये हमेशा पेयर में दिखाई देते हैं। इन पेयर के बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो दो सिमिलर क्रोमोटाइड्स को या दो सिस्टर क्रोमोटाइड्स को आपस में जोड़ के रखता है। ये इस सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं और इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम काइनेटोकोर एरिया या काइनेटोकोर रीजन भी कहते हैं। अगर क्रोमोसोम के धागों की बात करें तो इस सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ में हमें आर्म्स नजर आती हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स के आर्म कहते हैं। तो इन आर्म्स के एंड को हम टेलोमेयर कहते हैं। ये टेलोमेयर जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स की टर्मिनल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि यहाँ पे किसी और क्रोमोसोम्स को बाइंड नहीं होने देती ताकि कोई और क्रोमोसोम का धागा आके जहाँ यहाँ पे अटैच ना हो। ये प्रिवेंट करती हैं एडिशन ऑफ अदर क्रोमोसोम एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन क्रोमोटिड। सेंट्रोमेयर की इन क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से 4 कैटेगरीज में रखा गया है। 4 टाइप के बनाए गए हैं क्रोमोसोम्स। अगर ये सेंट्रोमेयर इन क्रोमोसोम्स के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है तो इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर उनके एग्जैक्ट सेंटर में मौजूद होता है और क्रोमोसोम की दोनों आर्म जो हैं वो इक्वल होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर सेंटर पे नहीं होता, जब इसमें एक आर्म जो होती है वो छोटी होती है जबकि एक आर्म लंबी होती है। इसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स की टाइप जो होती है उसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल एंड के करीब होता है, यानी एक आर्म जो होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, वेरी स्मॉल होती है, जबकि दूसरी आर्म जो होती है बिल्कुल लंबी होती है। इन क्रोमोसोम्स को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। जबकि चौथे टाइप के क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल एंड में होता है, यानी एक ही आर्म होती है, दूसरी आर्म नहीं होती क्रोमोसोम की। इनको टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम्स आम हालत में सेल के अंदर क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, बिल्कुल गुच्छा बना होता है जिन्हें हम क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन जब ये लाइन अप हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, पेयर बनाकर अपने सीक्वेंस में सीरीज में चले आते हैं या लाइन अप हो जाते हैं तो हम इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं। हर क्रोमोसोम अपनी एक एग्जैक्ट सेम कॉपी के साथ अटैच रहता है सेंट्रोमेयर की मदद से, जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम के एक धागे को क्रोमोटिड कहा जाता है। क्रोमोसोम का वो पोर्शन जो सेंट्रोमेयर के करीब होता है उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, जो कि कंडेंस्ड क्रोमोसोम का पार्ट होता है। ये मोस्टली कम ही खुलता है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के दौरान। टेलोमेयर भी कंडेंस्ड क्रोमोसोम का पार्ट होता है, लेकिन टेलोमेयर और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में जो क्रोमेटिन मटेरियल पार्ट होता है, क्रोमोसोम का पार्ट होता है, जिसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, जहाँ पे मोस्टली वो जीन्स, वो कोड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि जिनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं या वो कैरेक्टर्स के कोड होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चीज़ें शेयर भी करें। मिलते हैं फिर जल्दी।